उपाध्यक्ष महोदय, उत्पाद शुल्क वेट कर खत्म होने से सामान कितना सस्ता होगा? सरकार अब भी यह बताने की स्थिति में नहीं है। महंगाई कितनी होगी, यह वस्तु एवं सेवा कर की बढ़ी हुई दर पर निर्भर होगा। अलबत्ता केंद्र सरकार और राज्यों के राजस्व में भारी बढ़ोतरी होगी। वस्तु एवं सेवा कर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर सहित अनेक देशों में है। इसे लागू करने पर देश में महंगाई कम होने के कितने ही दावे किए जाएं, पर जहां जहां यह लागू हुआ वहां महंगाई बढ़ी है। बहुत से देशों में तो वस्तु एवं सेवा कर लागू करने वाले दलों की सरकारें अगला चुनाव भी हार गई, क्योंकि सेवा कर की दर भी बढ़ जाएगी, जो अभी 15% है। पैरा उपाध्यक्ष जी, वस्तु एवं सेवा कर के लिए कहा गया कि यह पूरे देश हित के लिए हित में है। आर्थिक सुधारों की दिशा में वस्तु एवं सेवा कर विधेयक पारित होना एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मेरे ख्याल में यह संभवतया अकेला ऐसा आर्थिक सुधार है जिसके लिए हमने संवैधानिक संशोधन की भी तैयारी की है। हमारे देश में कर की इतनी जटिल व्यवस्था हो गई है कि करों का जाल फैला हुआ है। इस जटिलता को दूर कर सरलीकरण के लिए संविधान में संशोधन करना ही पड़ेगा। अब इसका जो प्रारूप संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने संसद में प्रस्तुत किया था, कमोवेश भारतीय जनता पार्टी सरकार भी वही पेश कर रही है। पर 6 साल हो गए, यह महत्वपूर्ण विधेयक आज तक पारित नहीं हो पाया। पहले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने आगे खड़े होकर विरोध किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप नहीं लगा सकती कि कांग्रेस वस्तु एवं सेवा कर पारित नहीं होने दे रही है। सवाल यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो वस्तु एवं सेवा कर सार्वजनिक हित का विषय हो गया है, पर जब वह विपक्ष में थी तो यह हितकारी नहीं लगा। इसी बात को कांग्रेस दोहरा रही है। पैरा सभापति जी, कुल मिलाकर संसद में परिणामदायी निर्णय और राष्ट्रीय हित संबंधी चिंतन गायब हो रहा है। संसद में सरकार और विपक्ष की रणनीति चुनावों से ओतप्रोत नजर आती है। चर्चा के दौरान शालीनता और शिष्टाचार का तो नाम ही नहीं रहा। खुले आम व्यक्तिगत आक्षेप लगाए जाते हैं। सदन के कामकाज को लेकर जरूरी गंभीरता नहीं दिखाई देती। सार्वजनिक हित की बात हो या संवैधानिक और आर्थिक सुधारों पर बहस, सभी दलों ने संसद की साख गिरा दी है। मीडिया और बुद्धिजीवी वर्ग राजनीतिक दलों के आचरण की आलोचना कर इतनी ऊर्जा खपाते हैं कि इनकी हालत जनता की समझ उजागर करती है, लेकिन इनके आचरण में कोई सुधार नहीं होता।
पैरा सभापति महोदय करीब 2 माह पहले राज्य के पुलिस कर्मियों से सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल पर जाने का आह्वान करने वाले कर्मचारी नेता शशिधर वेणुगोपाल की बेटी ने अब उनकी रिहाई के लिए अभियान छेड़ दिया है। वेणुगोपाल को पुलिस ने देशद्रोह के आरोप में 2 जून को गिरफ्तार कर लिया था। वे अभी यहां केंद्रीय जेल में बंद है। शशिधर की बेटी नयना ने पिछले सप्ताह एक ऑनलाइन याचिका खोलकर लोगों से अपने पिता को रिहाई के लिए समर्थन देने की अपील की है। अब तक करीब 353 लोगों का समर्थन मिल चुका है। पैरा सभापति जी अपील में नयना ने कहा कि उनके पिता को बेहद अमानवीय, नाटकीय और अवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किया गया। 2 जून की मध्य रात्रि करीब 30 पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचे और शशिधर को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 124 देशद्रोह के तहत मामला दर्ज किया गया है। नयना का आरोप है कि सत्ता में बैठे ताकतवर लोग उनके पिता की जमानत पर रिहाई रोकने के लिए पूरे हथकंडे अपना रहे हैं। स्टॉप।